हेलो दोस्तों, आरो यारो 2023 की मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की क्लास में आपका स्वागत है। और इस प्रोग्राम के तहत ये आपकी 15वीं क्लास है। और इस क्लास में जो मुहावरे और लोकोक्तियां और जो पारिभाषित शब्दावली के उत्तर लेखन में आपने जो त्रुटियां की हैं उन पर चर्चा होने वाली है। तो बहुत कम चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन उनको जान लेना जरूरी है कि आपको कैसे अपने उत्तर को एकदम परफेक्ट बनाना है। तो हमेशा की तरह कॉपी आपके सामने लगी हुई है। तो यहाँ पर ये कॉपी है, पता नहीं किसकी है, नाम तो नहीं यहाँ पर डला है पेज पे। तो यहाँ पर गलती क्या है देखो। एक तो जैसे आपसे पूछा गया कि इंडेमनिटी बॉन्ड, तो क्षतिपूर्ति तो लिख दिया, लेकिन बॉन्ड का यहाँ पर बॉन्ड ही लिख दिया गया है। तो बॉन्ड का मतलब होता है बंद पत्र। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको एक अंग्रेजी शब्द के अर्थ में दूसरा अंग्रेजी शब्द हिंदी में वहां पर नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत बार आयोग सिर्फ बॉन्ड का भी हिंदी अर्थ पूछता है। तो यहां पर पूरा होना चाहिए था क्षतिपूर्ति बंद पत्र, ठीक है। बाद बाकी जैसे यहां पर लिखा है पावर ऑफ अटॉर्नी, अधिकार पत्र, मुख्तारनामा। तो एक चीज और समझिए, देखो एक अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी में अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अर्थ में उस शब्द का प्रयोग करें जो प्रशासनिक और वाणिज्यिक मामले में सर्वाधिक स्वीकार करने वाला हो, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए इन्होंने अप टू डेट का लिखा है आधुनिक, ठीक है। अब आधुनिक को देखा जाए तो ये तो मॉडर्न होता है, तो अप टू डेट का मतलब होता है अद्यतन। जब आप करंट अफेयर्स की किताब लेने जाते हैं, इंग्लिश वाली लेते होंगे तो वहां पर अप टू डेट ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक है। हिंदी वाली लेने जाते होंगे तब वहां पर अद्यतन इस तरीके से लिखा रहता है। तो अद्यतन यहां पर सही शब्द होगा, ठीक है। बाद बाकी स्थानापन्न के लिए देखो रिप्लेसमेंट लिख दिया है, तो ये रिप्लेसमेंट तो बड़ा कॉमन सा शब्द हो गया। अगर प्रशासनिक मामले में देखें तो इसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप प्रशासनिक या वाणिज्यिक शब्द के हिंदी अर्थ लिख रहे हो या फिर हिंदी से अंग्रेजी में अर्थ लिख रहे हो, तो उसी अर्थ का प्रयोग करें जो प्रशासनिक और वाणिज्यिक मामले में प्रयोग होता है। इसीलिए आयोग ने आपके सिलेबस में पर्टिकुलर उस चीज को लिखा भी है कि हम वाणिज्यिक और प्रशासनिक शब्दावलियां ही पूछेंगे, ठीक है। कैसी? वाणिज्यिक और प्रशासनिक। और जो आप अर्थ लिखेंगे, चाहे हिंदी से इंग्लिश में लिखें या फिर इंग्लिश से हिंदी में लिखें, तो उनका अर्थ भी पूरी तरीके से वाणिज्यिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रयोग होने वाला ही होना चाहिए, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरा देखो, यहां पर जैसे आपको इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करने से बचना है। जैसे आप ये लिख सकते हैं कि कश्मीर की घाटियों में भारतीय सेना अकेले आतंकवादियों से लोहा लेती है, लेकिन इन्होंने यहां पर लिख दिया इस्लामिक आतंकवादी। तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना तो आपको अपने निबंध में करना है और ना ही आपको अपनी कॉपी में कहीं भी करना है। जैसे इस्लामिक आतंकवाद हो गया, चाहे आप हिंदू आतंकवाद कर दें, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। यानी कि किसी धर्म विशेष या फिर संप्रदाय विशेष का उल्लेख मत कीजिए, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरा यहां पर देखिए इन्होंने लिखा है कि शिक्षक ने अंशुल को बताया कि लाखों कैंडिडेट्स के बीच पहले प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास करना बिल्ली के गले में घंटी बांधने के समान है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अंग्रेजी का इन्होंने हिंदी में कैंडिडेट्स लिखा है, इसकी जगह हमेशा हिंदी शब्द का प्रयोग करिए। और यहाँ पर बहुत से शब्द होते हैं, अभ्यर्थी होता है, ठीक है, प्रतियोगी होता है, ठीक है, छात्र भी लिख सकते हैं, लेकिन छात्र तो स्कूल वाले बच्चों के लिए प्रयोग होता है। आप ये लिख सकते हैं अभ्यर्थी या फिर प्रतियोगी। कैंडिडेट्स लिखना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है।
ये आरओ परीक्षा की मांग है, इसीलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। लेकिन जैसे आप मान के चलिए अगर यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी मेंस में लिखते हैं तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें चल जाती हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आरओ में विशेष मांग ये होती है, एक तो बर्तनी बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए, मतलब बिंदी मात्र की भी त्रुटि यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने से आपको बचना है, और प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली के बारे में मैंने बता ही दिया कि वहाँ पर आपको जो अर्थ है वो प्रशासनिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में प्रयोग करने वाला ही होना चाहिए। बाद बाकी यही मैं सबसे बार बार कह रहा हूँ कि बर्तनी भाई अपनी शुद्ध करिए, और बिंदी की मिस्टेक बहुत जगह आ रही है तो उसको हमेशा लगाइए, ठीक है। उसके बाद देखो, बहुत से लोग जब यहाँ पर मुहावरे में वाक्यों का प्रयोग करते हैं तो शुद्ध वाक्य का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर उनको पढ़ के देखा जाए तो बाद में उनका कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे कि नितिन नौटियाल जी की ये कॉपी है, तो यहाँ पर मुहावरा है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना तो संकट में डालकर कार्य करना। अब इन्होंने क्या किया है, इसका वाक्य में प्रयोग जंगलों, पहली बात तो लो यहाँ पर बिंदी होगी ठीक है, बिंदी का ये लोग प्रयोग नहीं करते हैं आप लोग। और फिर देखो, अब इस वाक्य को सभी लोग देखिए, जंगलों में लगी भयंकर आग में, जंगलों में लगी भयंकर आग में बुझाने जैसा कार्य के लिए मैंने बिल्ली के गले में घंटी बांधना जैसा हो गया। तो ये अब आप इसका मतलब खुद निकाल के देखिए कि क्या निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा शुद्ध वाक्य का प्रयोग करें। जैसे कि अगर इसको सही करना था तो जंगलों में लगी भयंकर आग को बुझाने जैसा कार्य अग्निशमक दल के लिए बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा हो गया। ये वाक्य शुद्ध है, आपको इस तरीके से प्रयोग करना चाहिए था। बाद बाकी देखो, इसमें इन्होंने बताया गया कि बिंदी ये नहीं लगाते हैं तो बिंदी लगाना ना भूलें। बाद बाकी एक मिस्टेक यहाँ पर और है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो पूरा प्रॉपर वो वाक्य होता है, तो ये लोग इस तरीके से कॉमा आप लगा रहे हैं। ये कॉमा लगाना मतलब कॉमा आपको नहीं लगाना है, बल्कि उसकी जगह पूर्ण विराम शब्द का प्रयोग आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कॉमा नहीं लगाना है, पूर्ण विराम शब्द का प्रयोग करना है। दूसरा, वाक्य शुद्धि पर विशेष ध्यान देना है, इस तरीके का नहीं लिखना है कि जंगल में लगी भयंकर आग में बुझाने जैसा कार्य के लिए मैंने बिल्ली के गले में घंटी बांधना जैसा हो गया। तो ये उल्टा सीधा आपको नहीं लिखना है, इससे एग्जामिनर आपका पूरा ही काट के रख देगा उसके बाद देखो, अब जैसे इन्होंने ये लिखा है, वो है परीक्षा में जैसे थोता चना बाजे घना, दिखावा करना। तो इसका वाक्य प्रयोग इन्होंने लिखा है, वह परीक्षा में लगातार फेल हो रहा है और गांव जाकर सबको बोलता है थोता चना बाजे घना। इसका भी मतलब नहीं लिख रहा है, ठीक है। बल्कि होना ये चाहिए था कि वह परीक्षा में लगातार फेल हो रहा है और गांव जाकर बोलता है कि मैंने आईएएस मेंस की परीक्षा निकाल दी है। ये तो वही बात हुई कि थोता चना बाजे घना। तो इस तरीके का वाक्य अगर आप प्रयोग करेंगे तब आपको वहाँ पर बेहतर अंक मिलेंगे, नहीं तो जिन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा उनको काट दिया जाएगा। बाद बाकी एक चीज़ और समझिए कि हमेशा वाक्य प्रयोग ऐसा करें जिसमें मुहावरा शामिल हो जाए, ठीक है। बहुत से लोगों का मैंने उत्तर देखा है कि वो ऐसा वाक्य प्रयोग करते हैं कि मुहावरा उसमें शामिल ही नहीं होता है। तो मुहावरा शामिल हो जाए, और दूसरा वाक्य प्रयोग ऐसा करें जिससे कि मुहावरे का अर्थ और अधिक स्पष्ट हो जाए, ठीक है। मुहावरे का अर्थ लिखते समय दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपका हो गया क्या कि अर्थ तो आप पहले ही लिख देंगे, लेकिन जब आप वाक्य में प्रयोग करने चलें तो इस तरीके का वाक्य प्रयोग करें कि मुहावरे का अर्थ और अधिक स्पष्ट होकर सामने आ जाए।
दूसरा, वाक्य प्रयोग ऐसा करें जिसमें मुहावरा शामिल हो। बहुत से लोगों को देख रहा हूं कि वो इस तरीके का वाक्य प्रयोग करते हैं कि उसमें मुहावरा होता ही नहीं है। तो हमेशा ऐसा वाक्य लें जिसमें कि मुहावरा शामिल हो और मुहावरे का अर्थ और अधिक स्पष्ट करने वाला वाक्य आप प्रयोग करें। ठीक है, तो ये बात हो गई। बाद बाकी इस तरीके की भी मिस्टेक आपको नहीं करना है जिस तरीके से ये नितिन नौटियाल जी ने की है। ग्रेडेशन शब्द था, इन्होंने इसको क्या मान लिया, ग्रेजुएशन। तो ग्रेडेशन मतलब वर्गीकरण, सबको पता है, लेकिन इन्होंने ग्रेजुएशन का स्नातक यहां पर लिख दिया है। तो हमेशा प्रश्न को सही से पढ़ें। ठीक है, प्रश्न को सही से पढ़ें तब ही उसके उत्तर लेखन की ओर जाएं। तो ग्रेडेशन इन्होंने इसकी जगह क्या कर दिया, ग्रेजुएशन। तो प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, तब उत्तर लेखन की तरफ आपको जाना है। और बाद बाकी यहाँ पर एक चीज़ और बतानी थी, आप इसको ऐसे ना करके यहाँ पर लिखा करें पहले तो अर्थ, ठीक है, फिर आप मुहावरे का अर्थ लिख दें, फिर यहाँ पर ऐसे लिखते हैं वाक्य प्रयोग, और फिर एक वाक्य लिख दें। तो इससे क्या होगा कि ये जो आपके प्रस्तुतिकरण में बहुत ही एक प्रभावशाली तरीका देखने को मिलेगा एग्जामिनर को। तो पहले अर्थ लिखा करें प्रॉपर, उसके बाद वाक्य में प्रयोग। जैसे कि ये बीनू जी की कॉपी है, ये जो लिखती हैं, कहाँ गई, हाँ, इन्होंने भी शायद ऐसे नहीं लिखा है, बल्कि ये तरीका भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसे आप लिखते हैं तो और भी मामला अच्छा हो जाएगा। किसी ने लिखा है शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी, उसके बाद देखते हैं और क्या गलती है। इस तरीके, हाँ, ये इनके में एक ये है कि इन्होंने आम बोलचाल की भाषा को लिखने में प्रयोग कर दिया है। जैसे कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना, तो इन्होंने लिखा है सभी छात्राएं एक साथ अनुपस्थित होकर बिल्ली के गले में घंटी बांधने जैसा की। ये भाषा कहीं पर चलती है, वहाँ पर ऐसे ही बोल दिया जाता है की, लेकिन किया होना चाहिए। और दूसरा, इनका वाक्य अभी प्रॉपर शुद्ध नहीं है और ना ही ये मुहावरे को और अधिक स्पष्ट कर रहा है। तो हमेशा ऐसे वाक्य का प्रयोग करें जो आपके मुहावरे के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करे। ठीक है, बाद बाकी सबके में वही सिमिलर मिस्टेक है। यहाँ पर भी देखिए, जैसे इन्होंने क्या कर दिया है, देख रेख कर दिया है, जबकि देख रेख का मतलब, सुपरिटेंडेंस का मतलब देख रेख नहीं, अधीक्षण होता है। ठीक है, जब आप प्रशासनिक मामले में जाएंगे तो वहाँ पर सुपरिटेंडेंट होता है, तो क्या होता है, वो अधीक्षक होता है। ठीक है, और सुपरिटेंडेंस मतलब अधीक्षण। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अर्थ प्रशासनिक और वाणिज्यिक दृष्टि से ही लिखना है आपको। और तो बाद बाकी सब ठीक है। तो वही मिस्टेक बार बार आ रही हैं सभी के में, इन्हीं पर आप लोग फोकस कर लीजिए, तो आपका जो उत्तर लेखन है वो और भी बेहतर हो जाएगा। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली क्लास में।